नमस्कार और आप सबका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था सन 2014 में, जिसको इस 2 अक्टूबर को 10 साल हो जाएंगे। तो उसी स्वच्छ भारत अभियान को मद्देनजर रखते हुए हम ये पॉडकास्ट लाए हैं, जिसमें हम जमीनी स्तर पे जो भी वॉइसेस ऑफ चेंज हैं, जो भी इस अभियान के जरिए काम हुआ है, उसको हम इस पॉडकास्ट के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसी सिलसिले में स्वच्छता ही सेवा के तहत आज हमारे साथ ये 3 गेस्ट हैं जो कि सेवा भारत बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हमारे साथ हैं सुष्मिता बहन, इंदु बहन और मंजू बहन। तो हम इनके साथ आज कुछ वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने कैसे स्वच्छ भारत अभियान के जरिए अपने एरिया से, जहाँ से ये हैं, जो कि मुबारकपुर है बिहार में, वहाँ इन्होंने क्या काम किया। तो आप तीनों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप लोग। सुष्मिता बहन, विल जी। स्टार्ट। हाँ। मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम सुष्मिता है। मैं 2012 से सेवा के साथ जुड़ी हुई हूँ। और इनफॉर्मल सेक्टर, या जिसको हम असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, असंगठित क्षेत्र की बहनों के साथ भी काम किया है। और अलग अलग उनके मुद्दों पर, उनके लाइवलीहुड से जुड़े मुद्दों पर, उनके बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिनको बोलते हैं, आवास, सड़क, नाली, पानी, शौचालय, कई तरीके के मुद्दे हैं, उनके ऊपर काम किया है। और ये सारे कामों से हम लोग जो काम करते हैं वो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस तरीके से हमारे बहनों के काम पे, जो उनकी आर्थिक गतिविधि है उसके ऊपर वो किस तरीके से असर करती है, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाती है कि वो प्रोडक्टिव काम, वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसमें ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। इन चीजों में कैसे वो आगे बढ़ती हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकती है, लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से, रोजगार के पर्सपेक्टिव से, इनकम के पर्सपेक्टिव से, और बेहतर वो कैसे बना सकती है, इसके ऊपर काम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मंजू कुमारी है और मैं मुबारकपुर से अगवान बहन का काम करती हूँ। मैं 2017 में सेवा भारत को ज्वाइन की थी, ये जमीनी अधिकार अभियान के तहत। अच्छा। और और आप? उसमें आप हम लोग बहन। कामगार बहनों, असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों के लिए हम लोगों ने काम किया था। उस समय मैं भी सदस्य बहन थी, बाद में मैं अगवान बनी थी। मूलभूत सुविधा के ऊपर हम लोगों ने काम किया, जैसे नाला, शौचालय और सड़क के ऊपर। और आप इंदु बहन। शुरू में हम लोग नमस्ते भैया, हम मुबारकपुर से हैं। मेरा नाम इंदु देवी है। मैं 2018 से जुड़ी हूँ। पहले सदस्य बहन थी। अब मैं अग्रवाल में काम करती हूँ। शौचालय, नाला, रोड पर काम कर रही। शौचालय नहीं था पहले। हम लोग घर से बाहर निकल करके शौच करने के लिए जाते थे। सबसे दिक्कत तो बरसात के दिन में होते थे। तो आपको जब जब उसके आप बाद सेवा भारत के साथ जब आपने काम शुरू किया, उससे पहले क्या आपको पता था कि स्वच्छ भारत अभियान जैसा एक कुछ अभियान है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसके जरिए आप शौचालय की समस्याएं और जो आपके आसपास के इलाकों में कूड़े की समस्याएं हैं, क्या आपको पता था इस बारे में कि ऐसा ऐसा कुछ अभियान है? और नहीं, इसके बारे में हम लोग को पहले नहीं पता था। पता नहीं था। तो ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कि कैसे, क्या ये काम था जिसके जरिए आपको पता चला स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, और क्या आपको अड़चने आई, क्या समस्याएं थी उस बारे में। इफ सुष्मिता बहन, आप भी अगर you all can collectively tell us what the problem was and how impactful the Swachh Bharat mission has been towards this work that you all have been doing. ये पूनम दीदी, रश्मि बहन, ये लोग हम लोगों के यहाँ गांव में गई थी। वो लोग बताती थी कि इस तरह से इस संस्था से जुड़िए, यहाँ सारी समस्याएं आप लोग अपनी रखिएगा, इसका समाधान हम सब मिल के कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में हम लोग नहीं ये करते थे कि ये काम तो हमारे यहाँ का प्रतिनिधि लोग का है, वो लोग जीते तो वो लोग करेंगे, ये लोग थोड़ी करेंगे।
ये लोग ऐसे ही ठगने के लिए आ गई हैं और हम लोग को पैसा लेके चली जाएंगे। 10 रुपया देने में भी हम लोग उस समय बहुत कतराते थे। कहते थे कि 10 गो रुपया देने जाए, वो भी हम लोग घर से निकलते नहीं है, बैठ करके मीटिंग कैसे करेंगे। हाँ, हम लोग शुरू में नहीं घर से निकलते थे। दीदी लोग आके हम लोगों को समझाती थे। समझाते समझाते कितनी बार आई समझाए, तब हम लोग दो चार बहन मिल उन लोगों की बात को समझे। फिर हम लोग एक दूसरे को ये चीज बताने लगे कि अब एक बार जुड़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर होता है तो अच्छी बात है, हम लोग और आगे जुड़ेंगे। तो दीदी लोग पहले तो घर घर जाके ही की, फिर उसके बाद हम हम लोगों के साथ मीटिंग की। फिर हम लोगों ने भी बहनों को बिठाकर इसके साथ इकट्ठा होकर मीटिंग की कि जो समस्याएं हैं हम लोगों के, वो समस्या को हम लोग जब तक नहीं बताएंगे किसी को। अच्छा, हम लोगों को तो बहुत कुछ सुविधा देती है सरकार, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब ये लोग जानकारी दे रही है तो हम लोग एक बार इन पर विश्वास करके देखते हैं इनसे जो। तो दीदी लोग बताएं कि ये नाला के ऊपर, रोड के ऊपर, हम लोग के यहाँ रोड के ऊपर बहुत सारे पानी पानी लग लगते थे। अभी बरसात में हम लोग आने जाने के लिए सोचते थे। दीदी लोग भी देखी हैं, दिल्ली से भी दीदी लोग आई थी तो उन लोगों भी देखी। लेकिन हम लोगों के प्रयास और सेवा के द्वारा द्वारा वो रोड को हम लोगों ने बनाया, दीदी बनवाया, हम लोगों सब मिलकर। इसमें बहुत हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, जाना पड़ा लोगों के पास। बहुत सारे बात सुनने पे आ गए। तब जाके ये टॉयलेट के ऊपर 125 लोगों का फॉर्म दीदी लोग भरवाई थी। ये ब्लॉक के द्वारा भराया गया था। लेकिन उसमें से 25 बहन को कुछ पैसे मिले थे, तो उसमें से कुछ बहनें 23 या 24 बहन बनवाए, और 23-24 बहन जो थी, 22-23 बहन वो नहीं बनवा पाए। नहीं बना इसी पाए के थे। ऊपर रोक लग गया, बाकी लोगों का नहीं ये हो पाया। फिर बाद में उसका ये हुआ था। तो शौचालय पहले तो वो लोग आए कि पहले आप लोग गड्ढा खदिए। वो आके घर को मुआयना करते थे कि कहाँ आप लोगों का जगह है, पहले आकर के जगह देखते थे। कि कहाँ पर है। उसके बाद वो कहे कि यहाँ पर आप गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने के बाद वो फोटो लेते थे, और उसके बाद पैसे अकाउंट में आते थे। 7,000 आया था सबसे पहले पैसा। और तब वो जब आधा बन जाता था ना, तो पूरा पैसा फिर देते थे। तो आपको ये कोई दिक्कत बताइए क्या थी कि शौचालय में? नहीं, हम लोगों को तो दिक्कत थी कि जब शौचालय नहीं थी हम लोगों के पास, तो हम लोगों को रात में ही उठना पड़ता था। 1 घंटा रात रहती थी, 4 बजे के 4 बजे आसपास से उठ उससे जाते पहले। थे। और तब हम लोग बाहर जाते थे, करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर दूरी पर बस। जाके हम लोग शौचालय करते थे। और तब हम लोगों को समय भी बहुत लगता था, उतना दूर जाना आना। बरसात के मौसम में खेतों में पानी भर जाती थी, बगीचे में, तो हम लोग रोड के किनारे। अब रोड है तो लोगों का आना जाना रोड में लगा रहता था। तो हम लोगों को खड़ा भी हो जाना पड़ता था, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। फिर हम लोगों को आनंद बाजार के उस तरफ गेट शौचालय एरिया में था। एक शौचालय था, वहां पैसे देकर हम लोग शौच के लिए जाते थे। कभी 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 दोपहर कितने अगर दिन पैसे में दोपहर में इमरजेंसी जाते। होती थी तो हम लोग जाया करते थे दिन में। कितने पैसे लगते थे शौचालय का उपयोग करने के लिए? वो जो आनंद बाजार वाला शौचालय के बारे में बात कर रहे 10 रुपया लगती दस। थी। 10 रुपया लगता था। और आपके उस समय पे आपके जी। घरों पे शौचालय का प्रयोग नहीं किया जाता था, और 4 बजे सुबह या फिर घोर अंधेरे में आप कब खुले में शौच करने का जी। व्यवस्था, सिर्फ और वही दिन में व्यवस्था? बहुत प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को, जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी होता था तब हम लोग जाते थे उतनी दूर, और नहीं तो हम लोग तब तक रात होने का इंतजार करते थे। हाँ जी। तो ऐसे आप खुले में क्योंकि शौच करने जाते थे तो उससे आपको क्या क्या सेहत पे आपके क्या फर्क पड़ा, आप वो बताएंगे? कि हम सब जानते हैं कि खुले में शौच करने से इन्वायरमेंट जो है, जो वातावरण। वातावरण है, उसके साथ साथ आपकी, और स्पेशली खास तौर पे जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही एक उनकी सेहत पे प्रभाव डालता है। तो उस टाइम से और अब जब आपके पास एक शौचालय है आपके घर में, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या फर्क है आपकी हेल्थ में, आपके जो बच्चे हैं उनकी सेहत में, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? जी दीदी, उस समय से तो अभी बहुत प्रभाव पड़ा है।
अब ना हम लोगों को सुबह उठनी पड़ती है हाँ, और बच्चों को भी लेके जाना नहीं पड़ता। बच्चे को अब घर में ही है तो घर में बिठा देते हैं, उनको समय से तैयार करके स्कूल स्कूल भी ले जाना पड़ता है ना। भेज देते हैं। और पहले जो हम लोग रोक के रखते थे, पेट फूलता था, हमारे सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता था। अब उन सब चीजों से तो हमें मुक्ति मिली है जब हमारे घर में शौचालय हो गए हैं। तो ये शौचालय, तो ये खाना भी हम लोग बहुत कम खा पाते थे, क्योंकि दिन में अगर पेट खराब हुआ तो फिर हम लोग जाएंगे कहाँ, इस पे भी सोचना पड़ता था हम लोगों को। एक बार तो हम लोग शौच के लिए गए हुए थे तो एक बगल की बहन है, उनको सांप ने काट लिया था। तो रात में भी जाने में हम लोग डरते थे। ज्यादातर बच्चियों को डर लगता था कि हम कैसे भेजें। तो अब बच्ची लोग है तो उनके साथ जाना पड़ता था, अकेले छेड़छाड़ नहीं का, छोड़ते थे। क्योंकि सियानी लड़की है या छोटी भी बच्ची है तो उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी दूर जाने पर डर लगा रहता है ना कि ये कैसे क्या होगा। बिल्कुल। मेरा ये एक सवाल था आपसे कि तो ये शौचालय का, जो शौचालय बना, उसको बनाने के लिए आपने क्या स्वच्छ भारत मिशन का प्रयोग किया, या फिर उसके जो पैसे लगे थे बनाने के लिए वो आपने कहाँ से किससे बात करके आप लाए वो शौचालय बनाने के लिए? ये शौचालय बनाने के लिए पैसे दीदी लोग ही आई तो बताई कि स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान चला है, उसके तहत लोगों को 12,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप लोग इसका फॉर्म भरिए। तो हम बोले हम लोग कैसे कहाँ जाके फॉर्म भरेंगे, तो बोली चलिए ये हमारे यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उनके पास, तो बोले ब्लॉक से भरा जाएगा। तो ब्लॉक से हम लोगों ने फार्म लाई थी, वो लोग लाए, हम लोगों ने भरा और भर के जमा किया था। तो उसी के द्वारा हम लोगों के अकाउंट में जिनके जिनके नाम से भरा गया था उनके अकाउंट में पैसे आते थे। इसके 2 लिए बार आपको करके पैसे इंतजार आए। करना पड़ा था कि? हाँ बिल्कुल इंतजार करना पड़ा था। पड़ता था। फॉर्म भरने के बाद काफी समय बाद पैसे आए थे। 6 महीना में पर आखिर में अभी आपके घरों में शौचालय है, इंदु बहन, मंजू बहन? और आपके हाँ बिल्कुल है। और आपके घर में सबसे बुजुर्ग से लेके सबसे छोटे उम्र के व्यक्ति सब इस्तेमाल करते हैं शौचालय का? बिल्कुल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अब शौचालय। ये हम लोग के बच्चा साल भर के हो जाता है तो उसको भी बैठाते हैं कि चलो बैठो। अच्छा, तो आपके साथ साथ और कितने लोग होंगे जिन्होंने इन सेवा भारत के जरिए आपने स्वच्छ भारत अभियान को इस्तेमाल किया और आपके घर में अब शौच है? तो ऐसे आपके अलावा आपके जो इलाका है उसमें कितने और ऐसे लोग होंगे जिनको अब शौचालय है उनके घर में? 125 बहनों का तो फॉर्म भराया था और इसमें से 23 बन हाँ 23 बहन का पास तो सभी का हुआ था, लेकिन 23 बहनों को पैसे मिले थे। लेकिन उसमें से कुछ बहनें जो थी ना नहीं शौचालय बनवाई थी, उनके पास पुराना टूटा फूटा था, उसी को मरम्मत करके ही की थी, इसी वजह से पैसे रुक गए थे। तो इस समय प्रॉब्लम हुआ था, फिर उसको काफी ये करने के बाद, समझाने के बाद उनको फिर बनवाया गया। तब 125 बनों का फिर हुआ कि ये लोग बनवाती ही नहीं है तो अब पैसे नहीं पास होंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जिन घरों में नहीं बने हैं उनको भी शौचालय अगर बन जाए तो काफी अच्छा रहेगा। अब जैसे हम लोगों को अब सुविधाएं होती हैं, सभी को सुविधा मिले। सही बात है। जाहिर है, और आप बहुत खुश लग रही हैं कि आपको अब ये सुविधाएं मिली, क्योंकि आप भी वो शायद फर्क महसूस कर पाती हैं अब अपनी जिंदगी में, शायद इसीलिए आपके खुशी जी भी दीदी, जाहिर है। क्योंकि जी। सेवा की टीम के प्रयास से हम लोगों ने रोड और शौचालय इस दोनों में तो काफी हद तक कुछ सुधार आया था। लेकिन ये तो काम हम लोगों का केवल 3 साल ही चला था उस समय। इसी हाँ कचरा भी जब नहीं उठाया जाता था, कचरा कहीं कहीं तो लगता है 2-3 साल से कचरे स्कूल के पास भरे पड़े थे। हम लोगों ने दीदी बताई तो लेटर लिखवाए बहनों का साइन लेके, और नगर परिषद में हम लोगों ने जाकर जमा करवाए थे। तो कचरा भी उठा और कचरे की गाड़ी भी आने लगी। टाइम से गाड़ी भी आ जाती है 10 बजे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं तो हम लोग चाहते हैं कि ये अभियान और आगे चले
ताकि और भी जो बहनें जो नहीं भी, ये कर पाई थी उनका भी हो जाए, बन जाए। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक अब शायद आप दोनों भी जैसे इतनी इसमें इस काम को लेकर अब आपको पता है कि किसके पास जाना है, कहाँ से किससे मदद मांगनी है अपने हक के लिए। तो आई थिंक इससे आप अपने आसपास की और महिलाओं को भी आप प्रोत्साहित करती हैं और होंगी कि वो भी ये सब करें। जी दीदी, बिल्कुल। सुष्मिता बहन, उनकी बात समझ में आई। वो पूछ रहे कि अब तो आप लोगों को पता है ना कि कहाँ से होता है, हाँ, और लोगों को तो वो बताएं, हम हाँ समझे कि कहाँ से हम लोगों की कौन सी सुविधाएं मिलेगी, किनके पास जाएंगे। बिल्कुल। सुष्मिता बहन, एक नहीं, जो अभी हम मंजू बहन और इंदु बहन से सुने, अ, वो हमारे लिए एक सवाल खड़ा करती है कि एज अ वुमन इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन or community participation towards sanitation, how important is the gender of a woman to dissipate this participation, involvement towards bettering sanitation situations? Because women are community leaders, they're also change makers, and if you can, they are mediums to communicate messages to the larger public. So in terms of creating an impact, where do you place women in terms of sanitation with respect to Swachh Bharat mission? जो हमारा एक्सपीरियंस रहा उसमें ऐसा है कि हमने ये देखा कि विमेन जो है वो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सैनिटेशन, दे कम आउट एज नेचुरल लीडर्स। उनके अपने बहुत सारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, जो अभी बहन बता रहे थे कि थोड़ा नॉर्मली जो लोग जितने बजे उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना है, ठीक है, तो क्योंकि अंधेरे में ही जाना है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के पहले उनको इंश्योर करना है कि उनके बाकी बच्चों के सब काम हो जाए, उसके बाद उनको स्कूल भेजना है। लड़की है, अगर बेटी है, छोटी है, सयान है, तो वो एक अलग से टेंशन रहता है दिमाग में कि बेटी को अकेले कैसे भेजें। सो बिकॉज ये उनका बहुत सारा, उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है ना, उन एक्सपीरियंसेस से क्या है कि इनके अंदर में whenever any issue comes around sanitation, especially when it comes to toilets, women के अंदर से बहुत ही नेचुरल लीडरशिप उभर के आती है। तो हमने यही देखा कि और स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रोग्राम का डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए रहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बिहेवियर चेंज पे स्ट्रेस किया गया। नॉट जस्ट अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है वो है, लेकिन उस टॉयलेट को यूज करना, फंक्शनैलिटी ऑफ दैट टॉयलेट वाज इम्पोर्टेंट। बिकॉज इसके पहले और भी कई जगहों पे टॉयलेट्स बने थे लेकिन वो फंक्शनल नहीं थे। हम लोगों ने कई जगहों पे जो रिसर्च का काम किया। एक तो स्वच्छ भारत मिशन का इफेक्टिवनेस और विमेन का उसमें लीडरशिप जो है उस पर भी हमने एक स्टडी की। उसके पहले हमने बिहार में एक इनफॉर्मल सेक्टर विमेन लेबर्स थे, उनके स्टेटस पर एक स्टडी की थी जिसमें कि वाटर एंड सैनिटेशन उसका एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट था। उसमें भी हमने देखा कि कुछ बहनों ने टॉयलेट्स का उनको पैसा मिला था, उन्होंने बनाए थे, लेकिन उसमें बकरी रह रहे थे या बकरी का चारा था। So you had like toilets, but they were not functional. Absolutely. Yeah. So when it came to Swachh Bharat Mission, एक पूरा composite एक तरीके से इसको कैंपेन की तरह ले जाया गया। तो जहाँ पे न सिर्फ टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन, but about behavior change, that making those toilet functionals and actually that attitude change amongst people कि आपको वो टॉयलेट इस्तेमाल करना है। अब इतना बड़ा ये जो पूरा बिहेवियर चेंज वाला पार्ट था ना, यहाँ पे हमने ये देखा कि विमेन ने बहुत आगे बढ़ के लीडरशिप लेके इस काम को किया। जस्ट बिकॉज उनके वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कई सारे प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, जिसको उनको लगा कि अगर मेरे घर के अंदर में एक टॉयलेट होगा
तो ये सारे इश्यूज जो है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं. So that was one part which is actually very important in this whole sanitation campaign. Right. So I believe you've been there for a really long time and have assisted these bands into, you Sorry. guided them. I'm saying that you guided these women at the community level and helped them to, leverage this Swachh Bharat mission and, bring about a change in their lives. So considering that you've been here a really long time, I would like to ask you, what is the change that you've witnessed over the years? Since Swachh Bharat mission is now completing 10 years, it's a decade now. So ever since you started working in 2017 and we're now in 2024, what is the change that you've seen within their community, within these women as leaders, of course, and in terms of their sanitation habits also? If you could just tell us about that. Yeah, so definitely there has been like quite a significant change in life of the women. Okay. First thing is that they are tension free. सो ऐसे भी महिलाओं के जीवन में बहुत टेंशन है. ये एक टेंशन जो है उनके जीवन से खत्म होता है. सो यू कैन सी लाइक देयर स्माइलिंग फेसेस. अब कहीं पे भी वुमेन से बात करो जिनके घर में टॉयलेट है, दे विल ऑलवेज बी स्माइलिंग बिकॉज दैट इज अ ग्रेट रिलीफ फॉर देम. दैट यू डोंट हैव टू रश और वेट फॉर कि नाइट होगा तो उसके बाद या अंधेरा होगा तो उसके बाद जाएंगे, पानी कम पिएंगे, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे. मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ना वो अपने ऊपर जो सेल्फ इन्फ्लिक्ट रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक टेंशन फ्री होना ये एक बड़ा रिलीफ है उनके जीवन में. No सेकंड longer a burden. अगर हम सॉरी I think it's no longer a burden to scout for a place. Yeah, absolutely. And the second thing is that they are able to take care of their health in a better way. ठीक है. जो उनको हाइजीन मेंटेनेंस जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिससे कि महिलाओं के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, उस पे हम लोग उनको हम बेहतर तरीके से गाइड कर पाते हैं कि आप कैसे आप बेटर हाइजीन मेंटेन कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव अ प्राइवेट स्पेस, जो एक प्राइवेट स्पेस पहले उनके पास नहीं था. थर्ड थिंग इफ वी कम कि बहनों के समय की बचत होती है. उनको वो रेस्ट अच्छे से कर पाते हैं, अगले दिन उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है. समय से काम कर मैंने कह रही है पीछे से समय से काम पे जा पाते हैं. सो दैट इज ऑल्सो उनका वो जो उनके जो इकोनॉमिक लाइफ है उसके ऊपर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि वो समय पे काम पे जा सकते हैं. बच्चों के एजुकेशन पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप बच्चों को एक अच्छे से तैयार करके आप उनको स्कूल भेज सकते हैं. सो दैट मीन्स सो दिस वन थिंग, एक चेंज पूरे आपके घर के नक्शे में जो एक बदलाव लेके आते हैं, इससे जीवन में कई सारे बदलाव आते हैं. वो सोशल भी है, वो इकोनॉमिकल भी है, और ये पूरी चीज को करने के पीछे जो इनके अंदर से वो एफर्ट लगता है, वो एफर्ट कहीं ना कहीं वो उनको नेचुरल लीडर्स की तरह आगे लेके आता है. दे आर लाइक मोर कॉन्फिडेंट नाउ. वो कम्युनिटी में और कॉन्फिडेंट है. उन्होंने बहनों को बहुत सारी बातें समझाई, उनके अंदर में वो समझाने की कैपेसिटी डेवलप कर कि हम कैसे बहनों को समझा सकते हैं, हम कैसे भाइयों को समझा सकते हैं, अपने घर के लोगों को समझा सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ कन्विंसिंग, समझाने वाला वो नेचुरली डेवलप कर जाता है. आई थिंक जो आप बता रहे थे, लाइक एक शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है, एक प्रकार से इट इज a way to opening many more doors into your life. जैसे आप बता रहे with respect to health, livelihood, economy, so improving the economy and providing safety and security are all add-ons to the very fact that आपके पास एक शौचालय है जिसमें आप in your private space you can carry your own private activities. And I think the Swachh Bharat mission जैसे हम आज आपसे सुष्मिता बहन, मंजू बहन और इंदु बहन आपसे सीखे है कि स्वच्छ भारत मिशन has enabled these opening these doors
through providing toilet for safe sanitation. But also हम लोग जो आपसे आज सीख रहे थे कि women and community participation is extremely crucial to bring not just infrastructure, also to bring a behavioral change, which has been the primary one of the primary focuses of Swachh Bharat mission to address sanitation challenges across India. So with this, I would like to thank सुष्मिता बहन, इंदु बहन, मंजू बहन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया हमारे से बात करने के लिए, और स्वच्छता ही सेवा 2024 के तहत 10 साल कंप्लीट होते हुए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने बताया कि आपकी जगह में क्या क्या सुविधाएं आई स्वच्छ भारत मिशन के तहत। थैंक यू सो मच। मुझे बस ये ऐड करना है कि जो बदलाव है वो अपने से ही शुरू होता है, और आपने ये करके दिखाया है, एंड आई होप कि आप ये आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो एक औरत है वो अपने घर में सबकी मतलब सबको एक सेंसिटाइजेशन करने के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो आई होप कि आप आगे भी अच्छा काम ये जारी रखेंगे, एंड थैंक यू सो मच आज इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।